जय श्री राम, जय बाबा भोले, जय कृष्ण कन्हैया। कितना बढ़िया माहौल है उत्तर प्रदेश में। अयोध्या से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, काशी से बाबा भोले के नारे लग रहे हैं, मथुरा कृष्णमय हो गई है। राम राज कहीं और आता है। यही तो राम राज है जिसको हमारे योगी जी ने लाने को कहा था, पूरा करके दिखा दिया राम राज। एकदम शांति का माहौल, एकदम बेहतर माहौल, सब कुछ भगवा में, सब कुछ हिंदू धर्म के अनुसार। कितना अद्भुत है। मन कर रहा है पत्रकारिता छोड़ के बस योगी जी के चरणों में लौट जाऊं मैं तो। मतलब मोदी जी और योगी जी ने जो काम कर दिया कोई नहीं कर सकता। अब कोई मुझे गोदी मीडिया कहे, कोई मुझे भक्त कहे, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना इतना अद्भुत काम कौन कर सकता है बताओ। मथुरा चमक रहा है, अयोध्या चमक रहा है, काशी चमक रहा है। धन हो गया जीवन। मतलब मोदी जी और योगी जी आए तो लगा भगवान आ गए धरती पे। मतलब मेरे संग सब पत्रकार यही मानते हैं। आप देखो ना, सारे टीवी चैनल वाले, अखबार वाले पागल थोड़ी ना है। सबको देख लो, सब भक्त हो गए हैं। तो ये तभी हो सकता है कोई देवदूत आए, वो देवदूत कहे कि देखो तुम लोग जो हो इंसान हो, मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हूँ। वरना ये टीवी चैनल वाले, अखबार वाले, मैं हूँ चलो माने मान लिया मैं भक्त हूँ, ये टीवी चैनल वाले, ये अखबार वाले इतने भक्त सारे क्यों हो सकते हैं? है कोई जो भी खराब लिखता हो? तो ये सब इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति है, अध्यात्म की शक्ति है, हर तरफ ईमानदारी से काम करने की शक्ति है। मुझे लगा ये अपना ननकू है ना, जो अपने साम काम करता है पत्रकार, बिल्कुल वामपंथी हो गया इसको ना। मुझे लगता है तो अखिलेश यादव ने या संजय सिंह ने या फिर कांग्रेस ने कुछ गोटी पिला दी है इसको। ये हमेशा गंदी गंदी बातें कर रहा है। अब जो अमित शाह जी भी आ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, तो मुझे लगा मैं इसको बात जरूर करूं और बुलाऊं और कहूं देख ननकू क्या सीन है। मैंने इसको बुलाया था, आया ननकू। अब वो पिछली बार की तरह मेरी भी मत मारी गई थी। मैंने शर्मा जी की चाय, बंद मक्खन, समोसे सब मंगाए। सुबह सुबह मैंने इसको आज मैं पेलता हूँ। मुझे तो सब पता नहीं था कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा क्या है। कमीने ने 2 बंद मक्खन खा लिया और 1 समोसा मेरे हिस्से का भी खा लिया। फिर मैंने बात शुरू करी। मैं कहा ननकू देख, तेरी मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं और पूरा हिंदुस्तान मजा लेता है तेरी मेरी लड़ाई में, और हम लोग भाई भाई जैसे, तू भी पत्रकार मैं भी पत्रकार। और देख, बहुमत अगर मेरे साथ है ना तो तू मान ले कि मैं सच बोल रहा हूँ, वरना मीडिया तो ऐसी है ना, वो किसी के साथ नहीं देती। अब सब लोग मेरे जैसे हैं हो गए ना, अधिकतर लोग मेरे जैसे हो गए हैं, जिनको मोदी जी को, योगी जी जिनको भगवान लगते हैं। तो सारी मीडिया तो सबको गाली देते रहता है। क्या सारी मीडिया ऐसी हो जाएगी? चल मैंने मान लिया कि मेरे को मिल गए 2-4-5 करोड़ रुपया, मतलब चुपचाप दे देते हैं ये लोग पैसा वैसा, मैंने मान लिया, मैं स्वीकार कर ले रहा हूँ। चल पैसा किसको बुरा नहीं लगता। लेकिन क्या सारी मीडिया को इतना ही रुपये दे दिया गया होगा? क्यों सब ऐसी बातें कर रहे हैं? तो ननकू तो थोड़ा विचार कर दे। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो विचार करते हैं। तू सोच कि ये भगवान की ही कुछ देन है कि जो अयोध्या में इतनी ईमानदारी से सब काम हो गया, मथुरा में तैयारी चल रही है, मथुरा भी थोड़ा थोड़े दिन बाद हो जाएगी, काशी में हो गया। अपनी विचारधारा बदल, देखना कितना बढ़िया अयोध्या में हो गया। ननकू बोला, "उफ, मैं मानता था कि यार तुम लोग बहुत कमीने हो, तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम देश को बेच सकते हो गोदी मीडिया, तुम अपनी आत्मा को बेच चुके हो गोदी मीडिया। लेकिन तब भी पता नहीं क्यों मेरे को यकीन रहता था कि शायद तुम्हारे अंदर कोई ईश्वर की कोई डर तो होगा। कम से कम भगवान के नाम पे जो लूट हो रही है, तुम उस लूट की बात तो करोगे। पर तुम तो यार गोदी मीडिया बहुत गिरे हुए हो। मतलब कहना नहीं चाहिए, वैश्याएं होती है ना, वो भी तुमसे अच्छी होती हैं। कम से कम जिस समय अपने व्यवसाय में होती हैं उस समय तो ईमानदार रहती हैं। तुम लोग तो वैश्याओं से भी गए बीते हो। तुम्हारी आंखों में ना, क्या कहते हैं, आंखों में शुगर का बाल। कितना कितना घिनौने हो यार तुम लोगों के संग। तुम्हारे संग बैठ के चाय पी लेता हूँ, ये बंद मक्खन खा लेता हूँ, मेरा मन नहीं करता। मुझे लगता है मैं तुम्हें समझा पाऊं कभी कि हो क्या रहा है। तुम समझने को तैयार नहीं होते। राम मंदिर के नाम पर कितना बड़ा खेल हो गया। मैं कहा ननकू बात तमीज से करना। ये तू आंख में सुअर का बाल और ये बेशर्मी की बातें कर रहा है, और क्या मंदिर में खेल हो गया? इतना बड़ा भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, किसी के बाप के बस की बात थी मंदिर कर लेता? बीजेपी के अलावा, मोदी जी और योगी जी के अलावा कोई मंदिर बना सकता था? पता नहीं कहां की बातें कर रहा है। ननकू बोला मोदी जी और योगी जी ने तो आदेश किया होगा मंदिर बनाने का। 2014 में क्यों ना आदेश कर दिया, और अब तक बंद क्यों नहीं किया? अबे गोदी मीडिया, आंखों पे पट्टी तेरे बंधी है, जनता की नहीं बंधी है। ये देश की जनता जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर।
तुम्हें राम मंदिर बनाना होता तो 2014 में बनते ही एक संयुक्त सत्र बुला के अध्यादेश लाके बना देते कि मंदिर बनना है। तुम्हें तो मंदिर के नाम पर चुनाव जीतने थे, तुम्हें मंदिर के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। तुम्हारे लिए तो राम एक भोग की वस्तु है, और अगर नहीं होती तो राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल लोग जब दलाली कर रहे थे तो तुम लात मार के उनको बाहर निकाल देते। अयोध्या का मेयर, ट्रस्ट का मेंबर जमीन के सौदे पे साइन कर रहा है। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट बाद 18 करोड़ की हो जा रही है। अमित शाह के बेटे से भी तेजी से संपत्ति बढ़ रही है, और गोदी मीडिया तुम्हारे आंखों में पट्टी बांधी है, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, तुम बोल नहीं पा रहे, तुम्हारी हैसियत खत्म हो गई। दलाल है ट्रस्ट के लोग। क्या कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग? चंदे का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग? गोदी मीडिया तुम बोलोगे नहीं। अयोध्या में भगवान राम की नगरी में लूट का अड्डा बन गया, तुम बोलोगे नहीं। तुम्हारी आत्मा कांपती है कि नवनीत सहगल ने, ये शीशे ने तुम्हें चांदी के इतने चम्मचों से, चांदी के इतने जूतों से तुम्हारा मुंह भर दिया है। तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम सच बोल पाओ। अगर हैसियत होती तो पूछते तुम, अयोध्या के कमिश्नर के ससुर, अयोध्या के कमिश्नर के पत्नी, बच्चे, किनके नाम पे सौदे हो रहे हैं? एक कमिश्नर की बीवी एक कंपनी में डायरेक्टर बन के क्या कर रही है? कानून को, लेखपाल, एसडीएम, डीएम सब जमीन के धंधे में लगे हुए हैं अयोध्या में। विधायक, नेता, मेयर, ट्रस्ट के लोग। भगवान के राम के नाम पर तुम बेच रहे हो, भगवान राम के नाम पर तुम धंधे कर रहे हो। भगवान राम तुम्हारी आस्था का केंद्र है। 4 लाते मार के कमिश्नर को, डीएम को, एसडीएम को, लेखपाल को, कानून को जो लोग होते सबको सस्पेंड कर देता अगर मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होता। अगर भगवान राम में मेरी आस्था होती और मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो हर जमीन घोटाले की जांच के आदेश देता। इन अफसरों के रिश्तेदारों को, इन आईएएस अफसर के ससुर को तभी भगवान राम के मंदिर में के पास में यहां रहने की याद आई जब फैसला आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का वहां मंदिर बनेगा। क्यों नहीं हिम्मत हो रही है कि जमीन के सौदों के लिए एक विपक्ष की और सत्ता के पक्ष की एक कमेटी बनाई जाए, जैसे जेपीसी बनती है? क्यों हिम्मत नहीं हो रही है हाईकोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराई जाए कि भगवान के नाम पे धोखा? इस देश में राम मंदिर से बड़ा आस्था का सवाल कभी नहीं खड़ा हुआ। करोड़ों लोगों की राम मंदिर में आस्था है, मेरी भी राम मंदिर में आस्था है। मैं नियमित हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। मेरे यहां भगवान के भी आराध्य भगवान राम है। उन भगवान के राम के नाम पे धोखाधड़ी, उन भगवान राम के नाम पे धोखा, उन भगवान राम के नाम पे जमीनों का सौदा और गोदी मीडिया तुम्हारा मुंह बंद करना, तुम्हारी आवाज ना निकलना। भगवान से डरो, इस लालच के फेर में मत पड़ो। ये सब पैसा, ये सब दौलत सब ही रह जाएगी। सरकार से भी मत डरो। सरकार की औकात नहीं है, अगर तुम गलत काम नहीं करते तो सरकार तुम्हारे खिलाफ कुछ कर पाए। जांच नहीं कराई 4PM की, क्या कर लिया सरकार ने? परेशान ना करने दो ना, परेशान। सच बोलो, जब इतिहास लिखा जाएगा तो चमचों का, दलालों का नाम नहीं होगा, उन लोगों का नाम होगा जो सच के साथ खड़े थे। पत्रकारिता करना तो सीखो कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, जो छुपाती है वो खबर होता है। सरकार से पूछो कि कमिश्नर की हिम्मत कैसे हुई कि अपने रिश्तेदारों के नाम पर अयोध्या में जमीनों का ऐसा कारोबार करे। राम नाम की लूट मची है, लूट मचे से लूट। अरे तुमने तो कुछ नहीं छोड़ा। काशी का बाबा की नगरी भोले का मंदिर कॉरिडोर का काम पता है किसको दिया? ब्रिटिश कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग। करोड़ों का काम, एडवाइजरी। इस कंपनी की जन्म पत्री लेके निकलोगे ना तो ये मौजूदा सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हो जाएगी। दावा कर रहा हूं, अगर अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी के काले कारनामों की जांच हो जाए ना, करोड़ों अरबों का घोटाला निकल के आ जाएगा। इस लंदन की कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग को उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों में करोड़ों रुपए के काम दिए गए। और पता है काम क्या दिए गए?
ये कंपनी अपनी 50 लोगों की 100 लोगों की टीम रखेगी, छांट के उसमें एडवाइजर रखे जाएंगे। जब वो ठेका निकलेगा तो ये कंपनी ठेके की शर्त बनाएगी, क्या विशेषता होनी चाहिए ये तय करेगी, प्रचार पैसा कैसा होना चाहिए ये कंपनी तय करेगी, और जिसको ठेका लेना हो डील कैसे होती है वो भी ये कंपनी तय करेगी। क्या हिंदुस्तान में कोई है नहीं? प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल किसके लिए नारा लगाते हैं? किसके लिए कहते हैं कि स्वदेशी का काम होना चाहिए, अपने पड़ोस से सामान लेना चाहिए? किसके लिए? गोदी मीडिया तुम्हारी हिम्मत हुई पूछे कि काशी कॉरिडोर बाबा भोले की नगरी में लंदन की कंपनी को काम क्यों दिया गया? कॉरिडोर के संचालन की जिम्मेदारी अन्य स्टेडियम कंपनी को क्यों दी गई? किस अफसर को कितना कमीशन दिया इस कंपनी ने? क्या रिश्ते हैं इस कंपनी के हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लोगों से? उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों की चरित्र की कहानियां वायरल हो रही हैं। इस कंपनी में क्या क्या गुल खिल रहे हैं बहुत जल्दी पड़ताल करके बताऊंगा आपको, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। पूछिए सरकार से कौन सा महत्वपूर्ण विभाग है जहां पे अन्य स्टैंड यंग कंपनी काम नहीं कर रही है। होश फाख्ता हो जाएंगे आपको इस कंपनी के काले कारनामे सुनकर। करोड़ों अरबों रुपए का काम। उत्तर प्रदेश में कोई काबिल टेक्निकल एडवाइजर नहीं है, देश में नहीं है। ब्रिटिश कंपनी आके काम करा रही है और बदले में क्या क्या दे रही है अफसरों को, नेताओं को, अगर बोलूंगा तो शालीनता की सारी फंदे टूट जाएंगी। मेरे बिना कहे का इशारा काफी समझ लीजिएगा। आप जो सोच रहे हैं सच वही है। ये कंपनी नेताओं को, अफसरों को वही मुहैया करा रही है जो आप सोच रहे हैं। कहीं कराओ, डूब मरो, तुम विकास के कामों में लुटा दो, हर विभाग में कमीशन का रेट बढ़ गया, लुटा दो। बाबा की नगरी को तो बख्श दो, भोले के दर को तो बख्श दो। कब्रिस्तान के देवता हैं, शमशान के देवता है बाबा भोले, चिता उनकी श्रृंगार है। तो भाभी धंधा करने के लिए लंदन की कंपनी ले आए भाई साहब, और गोदी मीडिया बलिहारी, आवाज नहीं निकली। अब एक गुलाम कलम का सौदा मत कर। ऐलान कर कि मथुरा में चुनाव से पहले क्यों गर्म किया जा रहा है माहौल, क्योंकि गांव गांव में बैंड बज गई है, काम धंधे हुए नहीं है लोगों के। कुछ तो सवाल जगह गोदी मीडिया, कुछ तो हिम्मत कर, कुछ तो सवाल पूछ नहीं पाएगा तू, कभी नहीं पूछ पाएगा। मैंने कहा ननकू, तुझसे ज्यादा घृणित आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पता नहीं कहां से किससे निकाल के दे लिया आता है। भाई तू निकल यहां से, इस समय मूड खराब मत कर, तुरंत निकल। भगा दिया मैंने। लेकिन योगी जी देखिए, एक बात तो सुन लीजिए कि मुझे गोदी मीडिया का, ये मुझे कुत्ता का, ये मुझे लालची का, मैं सब स्वीकार है। मुझे सूचना विभाग से करोड़ों के विज्ञापन मिलते हैं, तो मैंने नमक खाया है, तो मेरा हक अदा करने का काम है कि मैं आपकी तारीफें करूं, आपकी चमचगिरी में छापूं, मैं करता हूं। लेकिन एक चीज मुझे भी खराब लग रही है योगी जी, आप बिल्कुल अन्यथा मत लेना, मैं आपका सबसे बड़ा चमचा हूं, इसलिए आप अन्यथा मत लेना। ये काशी के काम में, बाबा के काम में अंडरस्टैंड यंग कंपनी, विदेशी वाली कंपनी को नहीं डालना चाहिए था। किस्से मैंने भी सुने हैं, बड़ी बदनाम कंपनी है, कभी आप मिलूंगा आपसे तो बताऊंगा इसके किस्से। अब ननकू जैसे लोग ऐसी सी बातें करते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ चुनाव सिर पे इसका इलाज क्यों नहीं करते। मैं कई दिनों से सुन रहा था कि इसके इनकम टैक्स के छापे इसके भी पड़ेंगे। एक आध छापा डलवा दो ना, ईओडब्ल्यू से को फिर फाइल खोल दें इसकी, या एसटीएफ से को जरा ठीक कर दे, धमका दें। माहौल खराब कर दिया योगी जी, सच में बड़ा दिल को खराब लगता है आपके लिए। वो कहता है हम कुछ बोल नहीं पा रहे। जय श्री राम। बहुत बहुत खराब लग रहा है। नमस्ते।